Good evening everyone. Today we'll start system of human body. First is digestive system, Pachan Tantra part 1 from Lucent's GK's biology. So let's start. These are my credentials. System of the human body, digestive system. First we will talk about the digestive system यानी कि पाचन तंत्र की बात करेंगे. The complete process of nutrition is divided into 5 stages. ठीक है. डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपका खाना खाने से लेके पचाने से लेके एब्जॉर्प्शन से लेके जो आपका बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो सभी किस में आता है, डाइजेशन के अंदर आता है. इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज इंजेशन यानी कि फूड को अंदर लेना, खाना, ठीक है. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड थर्ड इज एब्जॉर्प्शन. खाने के बाद जो डाइजेशन होता है उसके बाद न्यूट्रिशन जो मिलते हैं उनका एब्जॉर्ब होना. एसिमिलेशन यानी कि उनका कन्वर्ट होना दूसरे पदार्थों में, इंपॉर्टेंट में. एंड डिफिकेशन यानी कि बॉडी से रिमूव होना, राइट. इंजेशन, टेकिंग द फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है. अब डाइजेशन बेसिकली हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो फर्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं इंजेशन. इंजेशन यानी कि खाना खाना. टेकिंग द फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है. इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंजेशन. हम हमारे मुंह के अंदर फूड डाल रहे हैं, ठीक है. नाउ सेकेंड इज डाइजेशन, कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फूड, राइट. जैसे कि आप रोटी खाते हो तो डायरेक्टली रोटी आपकी बॉडी में आपकी एलिमेंट्री कैनाल से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती. पहले वो क्या होती है, एब्जॉर्बल जो फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट होती है, राइट. उसके बाद वो आपकी डाइजेस्ट होती है. द डाइजेशन ऑफ द फूड इज स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ. माउथ से ही आपका डाइजेशन यानी कि पाचन शुरू हो जाता है. सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड इन द माउथ इन विच 2 टाइप ऑफ एंजाइम आर फाउंड. तो सबसे पहले माउथ की बात करेंगे. डाइजेशन कहाँ शुरू हो जाता है, आपका माउथ के अंदर शुरू हो जाता है. कैसे हो जाता है, सलाइवा में, बेसिकली सलाइवा से शुरू होता है. सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ. माउथ के अंदर जो भी आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें से 2 टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं. एक होता है टाइलिन और दूसरा होता है माल्टेज, राइट. दे कन्वर्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर एंड मेक इट डाइजेस्टेबल. अब जो सबसे पहले हमने जब उसको हम चबाते हैं खाने को तो उसके अंदर जितना भी स्टार्च होता है फूड के अंदर वो किसमें, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइलिन एंड माल्टेज. ये 2 एंजाइम होते हैं, राइट. ये दोनों किसमें होते हैं, लार में, सलाइवा में से निकलते हैं फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड. नाउ इन ह्यूमन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे. जो हमारी ह्यूमन की सिक्रीशन है सलाइवा की यानी कि लार की सिक्रेशन है वो कितनी होती है, 1.5 लीटर पर डे. 1.5 लीटर उसका अमाउंट होता है पर डे, इतनी सिक्रीट होती है. द नेचर ऑफ सलाइवा इज एसिडिक. ठीक है. इसका पीएच कितना है, 6.8. एसिडिक इसलिए क्योंकि इसका पीएच 7 से नीचे है. अगर 7 से ऊपर होता है तो हम कहते हैं बेसिक, राइट. तो ये क्या हो गया, एसिडिक पीएच हो गया. फ्रॉम द माउथ द फूड रीच इनटू स्टमक थ्रू फूड पाइप. माउथ के अंदर से फूड आपका कहाँ जाता है, स्टमक में, थ्रू फूड पाइप. फूड पाइप की मदद से आपके पेट में यानी कि उधर में, स्टमक, ठीक है, उसमें जाता है. नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फूड पाइप. ऑब्वियस सी बात है, आपका फूड जब पाइप के अंदर से जा रहा है तो वहां पर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है. बस वो एक वे है कि आपका मुंह के अंदर से फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक में. तो पहला आपका डाइजेशन शुरू होता है माउथ के अंदर. सेकेंड डाइजेशन इन द स्टमक, अब स्टमक में शुरू होता है. द फूड लाइज अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स इन स्टमक. जो आपका फूड होता है बेसिकली वो कितनी देर के लिए रहता है, 4 घंटे के लिए आपके स्टमक में रहता है, ठीक है. आफ्टर रीचिंग द फूड इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट द गैस्ट्रिक जूसेस. अब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं आपके स्टमक के अंदर वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है. दिस इज लाइट येलो एसिडिक लिक्विड. ये क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है जिसका पीएच क्या होता है, वेरी लो यानी कि एसिड है ये, ठीक है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl की बात हो रही है. सिक्रेटेड फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल ऑफ द स्टमक किल्स ऑल द बैक्टीरिया कमिंग विद फूड एंड एक्सक्लरेट द रिएक्शन ऑफ एंजाइम, राइट. तो बेसिकली जो आपका HCl जो आपके स्टमक में होता है उसका काम क्या होता है, पहले तो वो सिक्रीट कहां से होता है, ऑक्जेंटिक सेल से, ठीक है. और गैस्ट्रिक जूस कहां से होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है. तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स आपको याद रखनी है, वो HCl का सिक्रेशन करती है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है. बेसिकली उसका काम क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरिया आपके फूड में होते हैं या आपके हवा से जो फूड में मिल जाते हैं उन सबको किल करने का काम कौन सा करता है, HCl करता है. और दूसरा काम क्या करता है, दे एक्सक्लरेट यानी कि ये बढ़ा देते हैं, रिएक्शन रेट बढ़ा देते हैं एंजाइम्स की, ठीक है. फूड को जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव कर देते हैं, राइट. नाउ HCl makes the food acidic by which Tyline reaction of the saliva and
एसिडिक, अब जो HCl है ऑब्वियसली फूड को एसिडिक बना देगा, जिससे कि क्या होता है, टाइलिन रिएक्शन ऑफ द सलाइवा एंड, जो सलाइवा का टाइलिन एंजाइम हमने पढ़ा था उसकी रिएक्शन क्या हो गई, उसके बाद खत्म हो जाती है, राइट, क्योंकि वो अब बेसिक नहीं रहा, हमारा खाना क्या हो गया, एसिडिक हो गया। नाउ द एंजाइम इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक आर पेप्सिन एंड रेनिन। अब बेसिकली जो गैस्ट्रिक जूस में हमने पढ़ा था किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्रिएट होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होते हैं, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। अब जो पेप्सिन होता है बेसिकली, जैसे कि हमने माल्टोज पढ़ा और टाइलिन पढ़ा, वो किस पे काम करते हैं, स्टार्च पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पेप्सिन होता है बेसिकली वो किस पे काम करता है, वो दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन। जो प्रोटीन होता है उसकी छोटी छोटी यूनिट्स में उसको तोड़ देता है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन पार्ट को किस में कर देता है, कन्वर्ट, पेप्टोन्स में, यानी कि स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन जिन्हें कहते हैं। नाउ रेनिन ब्रेक्स डाउन द कैसिनोजन इनटू कैसीन। अब कैसिनोजन जो प्रोटीन होती है वो मिल्क में होती है, उसको किस में बदल देता है, वो केजीन में बदल देता है, राइट। कैसिनोजन बड़ी प्रोटीन है समझ लीजिए, और उसको स्मॉलर प्रोटीन या इजीली जो एब्जॉर्ब हो जाए उसमें केजीन में कन्वर्ट कर देता है। नाउ डाइजेशन इज ड्यूडेनम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पर शुरू हो गया है, राइट। स्टमक खत्म हो गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 जो भाग होते हैं उनमें ड्यूडेनम फर्स्ट होता है। एज सुन एज द फूड रीचेज, अब जो ड्यूडेनम जो बताया है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, राइट। वो क्या करता है, स्टमक से जितना भी फूड होता है वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। एज सुन एज द फूड रीचेज द ड्यूडेनम, बाइल जूस फ्रॉम द लिवर कंबाइन विद इट। अब बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, लिवर के अंदर से आता है यहाँ पर। एंड बाइल जूस इज एन एल्कलाइन एंड इट टर्न्स द एसिडिक मीडियम ऑफ द फूड इनटू एल्कलाइन। अब बेसिक जो एल्कलाइन मीडियम है वो बाइल जूस का जो नेचर होता है बेसिकली वो क्या होता है, उसका पीएच बेसिक होता है, यानी कि एल्कलाइन होता है, राइट। तो हमारा फूड अभी तक तो स्टमक में कैसा था, एसिडिक मीडियम था, ठीक है, क्योंकि वहां पर HCl था, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो वो अब हमारे खाने को किस में, बाइल जूस किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कलाइन कर देगा, ठीक है। हेयर पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास कंबाइन विद फूड, इट कंटेन 3 एंजाइम। अब इसके बाद आता है आपका बाइल जूस, एक बार मिक्स हो गया, उसके बाद आ गया आपका पैनक्रियाटिक जूस। अब जो पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट हो रहा है वो कंबाइन हो गया फूड के साथ, ठीक है। और उसमें 3 एंजाइम होते हैं बेसिकली, ट्रिप्सिन होता है, अमाइलेज एंड लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम देखिए, इट कन्वर्ट द प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड। अब देखिए जितना भी प्रोटीन हमने पहले देखा था वो कैसे आपका कैसे कन्वर्ट हुआ था, हमने ऊपर देखा था कि वो ट्रिप्सिन हमने देखा था, राइट। तो ट्रिप्सिन क्या करता है उसको, पेप्सिन देखा था, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू पेप्टोन। अब ये तो हमने स्टमक में देखा था जो कि प्रोटीन का पाचन कर रहा है, लेकिन ये जो अगर आपका ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो वहां पर ट्रिप्सिन काम करता है, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर। जितना भी प्रोटीन तो जो था वो पेप्टोन में बदल गया, लेकिन कुछ प्रोटीन लेफ्ट ओवर जो प्रोटीन है जो कि नहीं बदला, और पेप्टोन्स हैं वो और सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ज्यादा टूट जाते हैं इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड, राइट। तो वो क्या है, हमारी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। फिर उसके बाद आता है एमाइलेज, इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो माल्टेज होता है और टाइलिन होता है जो कि माउथ और सलाइवा में निकलता है, ठीक है, माउथ की सलाइवा से निकलता है एंजाइम, वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सेकेंडरी शुगर्स में। लेकिन यहाँ पर एमाइलेज है अब, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका काम भी क्या है, स्टार्च को सॉल्युबल शुगर यानी कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो प्राइमरी शुगर्स होती है उनमें कन्वर्ट करना है, जो कि हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, राइट। नाउ थर्ड वन इज लाइपेज, इट कन्वर्ट द इमल्सिफाइड फैट इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ठीक है। अब जो हमारा लाइपेज है, लाइपेज देखिए नाम से ही लाइपेज आ रहा है, लाइपेज का मतलब होगा लिपिड से रिलेटेड, राइट। तो ये क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी फैट के जो वो होते हैं कंपाउंड्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि इजीली एब्जॉर्बेबल है, राइट। नाउ यहाँ पर देखो इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दिया, इंटेस्टाइन ये ड्यूडेनम से ही शुरू हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड स्टार्ट, ठीक है। अब इनका पूरा क्या हो गया, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है किसमें, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। लेकिन उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है। नाउ फ्रॉम द वॉल ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट। अब इंटेस्टाइन जो जूस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होते हैं। दीज द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, ठीक है। इरेप्सिन इट कन्वर्ट द रिमेनिंग प्रोटीन एंड पेप्टोन इनटू अमीनो एसिड, जो आपके
बच गए हैं प्रोटीन, लेफ्ट ओवर प्रोटीन है या पेप्टोन्स बच गए, उनको और तोड़ने का काम करता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। माल्टेज क्या करेगा, इट कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज, माल्टोज शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देगा, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर बॉडी में। लैक्टेज, इट कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज। अब लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, लैक्टोज जो होती है शुगर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, राइट। तो वो भी हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नाउ लाइपेज, लाइपेज का काम हमने पहले भी पढ़ लिया है, एमल्सिफाइड फैट, जो फैट होती है उसको बेसिकली ग्लूकोज और ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है, जो कि इजीली एब्जॉर्ब होती है। इंटेस्टिनल जूस इज एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक नेचर होता है इनका, राइट, एल्कलाइन होता है। इन अ हेल्दी पीपल अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर ऑफ इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट एवरी डे। अब देखिए ये बात याद रखने की, कितना लीटर ऑफ एल्कलाइन जो जूस है, इंटेस्टिनल जूस है जिसमें सारे एंजाइम है पचाने का काम कर रहे हैं, वो कितना सीक्रेट होता है, 2 लीटर तक। नाउ एब्जॉर्प्शन की बात करें, रीचिंग ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जितना भी हमारे पास न्यूट्रिशन है जो कि हमें डाइजेस्टेड फूड से मिला है, उसका ब्लड में घुल जाना, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन विली। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा लंबी होती है कि उसमें छोटी छोटी विलाइज भी होती है, विलीज भी होती है, ठीक है, जो कि उसकी सरफेस एरिया बढ़ा देती है। अब सरफेस एरिया बढ़ गया तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन भी इजीली होता है उसमें, ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा विलाई पाई जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी वहीं शुरू हो जाता है। नाउ एसिमिलेशन, यूज ऑफ एब्जॉर्ब फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब हमने फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब उसका अलग अलग तरीके से काम करता है वो फूड, राइट। जैसे कि ग्लूकोज का काम है एनर्जी, एटीपी बनाना, यानी कि एनर्जी क्रिएट करना, जो कि हमें ऊर्जा देता है जिससे हम काम करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब, जैसे ग्लूकोज का हमने एब्जॉर्ब किया, उसका यूज किस लिए हो रहा है, एनर्जी उत्पन्न करने में, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे एसिमिलेशन। नाउ फिफ्थ पार्ट इज डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड रीचेज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर बैक्टीरिया टर्न इनटू फीसेस, ठीक है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बन गया, जो बच गया है हमारा अनडाइजेस्टेड, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, वो क्या चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, फीसेस में, राइट, विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस, वो की कैसे बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी के थ्रू एनस। नाउ समरी ऑफ डाइजेशन बताइए यहाँ पर। सलाइवा मैंने बताया, टाइलिन माल्टेज किसका वो करते हैं, स्टार्च एंड माल्टोज, इन दोनों को पचाने का काम करते हैं। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिन एंड रेनिन, ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन, रेनिन केजीन का पाचन करता है। पेनक्रेटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका, प्रोटीन का, एमाइलेज स्टार्च, लाइपेज फैट। अब इंटेस्टिनल जूस की बात करेंगे, रेप्सिन प्रोटीन, माल्टेज माल्टोज, लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, सुक्रोज सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड लाइपेज फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लूकोज में, ठीक है। तो हमें यही सब चीजें हमें यहां से याद रखनी है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड में, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, एंड लाइपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सभी देख लिया। रेनिन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे, वैसे सारे ही एंजाइम यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक लाइपेज। लाइपेज से आपको याद रखना है फैट है, सुक्रेज से याद रखना है सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इरेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे फिर लाइपेज दिया हुआ है, ये इंटेस्टिनल जूस है और ये पैनक्रेटिक जूस है, ठीक है। रेनिन एंजाइम जो होता है गैस्ट्रिक जूस में आता है, और रेनिन केजीन का पाचन करता है, कैल्शियम पैरा केजीन में कन्वर्ट करता है इसको, और पेप्सिन प्रोटीन को भी कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्टोन में, ठीक है। तो ये बहुत सारे एंजाइम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल नाम से आपको याद हो जाएंगे, बहुत इजी है, एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।